आज हम डायरी विधा के विषय में अध्ययन करेंगे। डायरी गद्य की नवीनतम विधा है जिसमें लेखक अपने दैनिक जीवन के कुछ अनुभूत विचार प्रस्तुत करता है। डायरी में 4 बातों का होना अनिवार्य माना गया है। पहला, दैनिक क्रियाओं का घटनाओं पर आधारित होना, यानी कोई ऐसी घटना हो जिसे याद रखना जरूरी हो या वो स्मरणीय हो, अच्छी या बुरी। लेखक की मधुर तिक्त अनुभूतियों का चित्रण। दूसरी बात, यानी लेखक अपनी मीठी या कड़वी जो अनुभव है जीवन के, जो अनुभूतियाँ हैं उनका चित्रण उसमें करे। दैनिक घटनाओं की प्रतिक्रिया जनित तीव्रता, यानी दिन प्रतिदिन के जीवन में जो घटनाएं घटती है उसके प्रति लेखक की क्या प्रतिक्रिया होती है और कितनी उसकी तीव्रता है, ये तीसरा बिंदु है। तथा चौथा बिंदु है घटनाओं की प्रतिक्रियाओं की सजीवता, यानी उनके प्रति जो वो प्रतिक्रिया करे उसमें सजीवता होनी चाहिए, बनावटीपन नहीं होना चाहिए। डायरी नामक विधा का स्वरूप साहित्यिक एवं ऐतिहासिक दोनों ही प्रकार का हो सकता है। साहित्यिक डायरी में लेखक का व्यक्तित्व प्रस्तुत किया जाता है, जबकि ऐतिहासिक डायरी में घटनाओं का यथार्थपरक चित्रण होता है। हिंदी में डायरी लेखन के क्षेत्र में नरदेव शास्त्री की जेल डायरी, धीरेन्द्र वर्मा की मेरी कॉलेज डायरी, घनश्याम दास बिड़ला डायरी के पन्ने, सज्जन सिंह की लद्दाख की यात्रा, निर्मला पांडे की सर्वोदय पद यात्रा, इलाचंद्र जोशी की नीरस डायरी, गजानन माधव मुक्ति बोध की एक साहित्यिक की डायरी, डॉक्टर नरेंद्र मोहन की साथ साथ मेरा साया तथा निर्मल वर्मा की धुंध से उठती धुन के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इसके अतिरिक्त महादेव देसाई, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, धर्मवीर भारती और जगदीश गुप्ता आदि ने भी रोचक, सरस एवं आकर्षक डायरियां लिखी है। अक्षरा और साक्षात्कार जैसी पत्रिकाओं ने भी इस विधा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डायरी विधा का जो पारिभाषिक स्वरूप है उसे समझने के लिए हमें इस शब्द के बारे में जानना होगा। विद्वानों की मान्यता है कि अंग्रेजी का डायरी शब्द जो है वो लैटिन के डाइस शब्द से बना है। ये शब्द दैनंदिनता का द्योतक है, यानी प्रतिदिन जो हम करते हैं या हर दिन की जो बात है उसके संबंध में। कोई व्यक्ति जब समय, तिथि, सन, संवत आदि का उल्लेख करते हुए घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से लिखता है तब उसके लिखे हुए को डायरी की संज्ञा प्राप्त होती है। डॉक्टर शशि भूषण सिंगल का मत है कि डायरी में दिखाया जाता है कि लेखक ने उसी दिन या पिछले कुछ दिनों में अपने बारे में या आसपास के जीवन के विषय में जो अनुभव किया है उसे वे बता रहा है। वे लिखकर अपने आप में स्पष्ट होना चाहता है। डायरी में ऊपर ऊपर से सामयिक जीवन की चर्चा रहती है, किंतु उसकी गहराई में लेखक का आत्मनिरीक्षण या आत्मसंबोधन रहता है, क्योंकि वो अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं से किस प्रकार प्रभावित होता है, उसको कैसा लगता है, अच्छा या बुरा, उसी की प्रतिक्रियाओं को वो उसमें लिखता है। इससे जो लेखक का स्वयं का
आत्मनिरीक्षण भी हो जाता है कि वो अपने बारे में क्या सोच रहा है, और उसको वो कभी कभी अपने आप को संबोधित भी करता है, ऐसा प्रतीत होता है। विशेष निजीपन से व्यक्तित्व के प्रकाशन के कारण ये विधा निबंध के समीप दिखाई पड़ती है। इसमें नित्य के जीवन के चलते हुए रूप का लेखक आभास देकर मूलतः अपने मन की बात कहता है। डॉक्टर बैजनाथ सिंघल का मत है कि डायरी में व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व के माध्यम से एक प्रकार से जीवन ही रूपायित होता है। डायरी व्यक्ति का नहीं, व्यक्ति द्वारा रोजाना जिए गए जीवन की झांकी प्रस्तुत करती है। वह दैनिक स्थूलता में से सूक्ष्म की पकड़ को प्रस्तुत करती है। वह लेखक की संवेदनात्मक पक्ष की प्रस्तुति है। डायरी में कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं है, परंतु यथार्थ का रूप चित्रण भी उसमें नहीं हो सकता। तो डॉक्टर D.G. नायक डायरी को व्यक्ति की रोज की क्रियाओं का रिकॉर्ड कहते हैं। उपयुक्त विद्वानों के मतों के आधार पर यदि डायरी की विशेषताओं का संक्षिप्त रूप प्रस्तुत किया जाए तो वह इस प्रकार होगा। नंबर 1, डायरी किसी व्यक्ति के दैनिक क्रियाकलापों, विचारों और विविध प्रसंगों व घटनाओं आदि पर उसकी प्रतिक्रियाओं का अंकन होती है। बिंदु 2, डायरी में व्यक्ति की अपेक्षा व्यक्तित्व का निरूपण होता है। इसी कारण इसमें डायरी लेखक के संवेदनात्मक पक्ष की भी प्रस्तुति होती है, अधिक प्रस्तुति होती है। डायरी में डायरी लेखक के आसपास के जीवन, सामयिक प्रसंगों आदि के अंकन के साथ लेखक के आत्मनिरीक्षण अथवा आत्मसंबोधन को नित्य प्रति अंकित किया जाता है। डायरी के अंतर्गत नित्य प्रति की अनुभूतियों या कहें कि निजी अनुभूतियों यानी उसकी स्वयं की अनुभूतियों को तिथि, क्रम, सन और संवत के हिसाब से लिखा जाता है। डायरी को हम डायरी लेखक की विभिन्न मनस्थितियों के चित्र कह सकते हैं। इन सभी विशेषताओं के आलोक में डॉक्टर हरि मोहन ने डायरी को इस प्रकार परिभाषित किया है। डायरी ऐसी वर्णनात्मक कथेतर गद्य विधा है, यानी इसमें वर्णन भी होता है किंतु ये कहानी से परे है और गद्य की एक विधा है जो अपनी प्रकृति में जीवनी परक है, यानी उसमें जीवन, किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में भी पता चलता है। इसमें लेखक की अनुभूतियाँ, उसके आसपास घटित होने वाली घटनाओं आदि पर तत्कालिक प्रतिक्रियाएं, यानी लेखक के स्वयं की कि वो तत्काल वो क्या प्रतिक्रिया करता है, किसी घटना के घटने पर वो क्या सोचता है, क्या विचार उसके मन में उत्पन्न होता है और उसके विचारों से उसके जीवन दर्शन के बारे में तथा उसके दृष्टिकोण आदि का जो है वो तिथि क्रम से अंकन करता है। ये लेखक के जीवन खंडों की संवेदनात्मक प्रस्तुति है, क्योंकि लेखक उसमें उसका पूरा जीवन नहीं होता डायरी में, बल्कि जीवन के कुछ खंड, किसी दिन विशेष की बात को वो उसमें लिखता है, किसी दिन की घटना विशेष को वो लिखता है, जिसमें आत्मनिरीक्षण और आत्मसंबोधन की प्रमुखता होती है। जहाँ तक डायरी के रचना तत्वों का प्रश्न है, वे प्रमुखतः 5 हो सकते हैं। पहला तत्व इसमें है व्यक्तिगत जीवन के क्रमिक चित्र प्रस्तुत करने से संबंधित है। तो दूसरा तत्व आंतरिक सत्य को उद्घाटित करता है। तीसरा तत्व में तल्लीनता या लेखन के प्रति संलग्नता को लिया जा सकता है। चौथा तत्व सहजता और सजीवता से संबंधित होता है और अंतिम 5वां तत्व जो है कलात्मकता के प्रति उदासीनता से संबंध रखता है। डायरी लेखन जो है
आधुनिक युग के साहित्यकारों, राजनीतिज्ञों तथा अनेक चिंतकों ने इस काम को किया है। सन 1960 के पूर्व तक जिन लोगों ने डायरी लेखन का कार्य किया उनमें घनश्याम दास बिरला, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, सुंदरलाल त्रिपाठी, सिया राम शरण गुप्त और अज्ञे के नाम विशेष रूप से लिए जाते हैं। घनश्याम दास बिरला ने डायरी के पन्ने नाम से डायरी प्रस्तुत की तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने 1954 में मेरी कॉलेज डायरी लिखी। सुंदरलाल त्रिपाठी ने दैनंदिनी और सिया राम शरण गुप्त ने दैनिकी लिखी। इसी क्रम में उपेंद्र नाथ अश्क ने ज़्यादा अपनी कम पराई 1959 में लिखी। अज्ञे ने अपने प्रसिद्ध यात्रावृत्त एक बूंद सहसा उछली के अंतर्गत यद्यपि यात्रावृत्त को महत्व दिया है तथापि बर्लिन की यात्रा के कुछ अंश भी उद्धृत किए हैं। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने ठेले पर हिमालय शीर्षक से एक संग्रह प्रस्तुत किया है। इस संग्रह के अंतर्गत डायरी भी है, पत्र भी है, शब्द चित्र भी है और यात्रा विवरण भी है। पिछले वर्षों में कुछ अच्छी डायरियां भी प्रकाशित हुई। जो डायरियां अधिक प्रसिद्ध हुई है वे साहित्यकारों और राजनेताओं की है। साहित्यकारों की डायरियों में हरिवंश राय बच्चन की प्रवास की डायरी, दिनकर की डायरी नाम से और दिनकर की ही दिल्ली मेरा परदेश जो कि 60 वर्षों में प्रकाशित हुई है। रघुवीर साय ने सन 1976 में सैलानी की डायरी और राजेंद्र अवस्थी ने भी अपनी डायरी प्रकाशित की है। अजित कुमार ने अंकित होने दो भी लिखी है। मोहन राकेश की डायरी 1985 में प्रकाशित हुई है। साहित्यकारों की डायरियों में यही प्रमुख डायरियां हैं जो हमारा ध्यान आकर्षित करती है। कतिपय अन्य डायरियां भी सामने आई हैं। इस प्रकार की डायरियों में स्मृतियों की जन्मपत्री, पंचरत्न, वन तुलसी की गंध और शमशेर सिंह की कुछ गद्य रचनाएं प्रमुख है। इसके अतिरिक्त श्रीकांत वर्मा ने भी इस दिशा में प्रयत्न किया है। राजनेताओं ने जो डायरियां प्रस्तुत की है उनमें जमुना लाल बजाज की डायरी, एक मुख्यमंत्री की डायरी, शांता कुमार की मेरी जेल डायरी और जयप्रकाश नारायण की मेरी जेल डायरी के साथ ही चंद्रशेखर आदि की डायरियां भी महत्वपूर्ण हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पिछले कुछ वर्षों में डायरियां या डायरी लेखन का काम जो है वो कम हो गया है और पत्र साहित्य अधिक लिखा गया है। फिर भी कमलेश्वर की देश देशांतर, मलयज की डायरी और आपातकाल की डायरी भाग 1 कतिपय चर्चित डायरियां हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि 60 वर्षों में डायरी लेखन अपेक्षाकृत कुछ अधिक हुआ था, किंतु चर्चित और महत्वपूर्ण डायरियां यही है जिनका यहाँ उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण डायरी, उनके लेखक और उनके प्रकाशन वर्षों का विवरण भी जो है आपको चित्रों में मिल जाएगा, वहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं।